बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में सी प्लस प्लस का ओवरव्यू दिया था कि सी प्लस प्लस क्या होती है और हम सी प्लस प्लस को क्यों यूज़ करते हैं, और हमने अपना पहला प्रोग्राम भी किया था और उसकी एक्सप्लेनेशन भी की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वेरिएबल्स क्यों यूज़ होते हैं और डाटा टाइप क्या होती है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और क्यों यूज़ होते हैं। तो दोस्तों, वेरिएबल्स डाटा को स्टोर करवाने के लिए होते हैं। मींस के एक मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे हम डाटे को स्टोर करवा रहे होते हैं, ठीक है। तो जब हम प्रोग्राम लिखते हैं तो हम उसमें डिफरेंट टाइप्स का डाटा यूज़ करते हैं, डिफरेंट डाटा यूज़ करते हैं। तो वो डाटा हमारा कहाँ पे स्टोर हो रहा होता है? वो डाटा हमारा रैम में स्टोर हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारा डाटा रैम में कैसे स्टोर होता है। तो रैम में छोटे छोटे मेमोरी ब्लॉक्स होते हैं जहाँ पे हमारा डाटा स्टोर होता है जाके, ठीक है। अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि हमारी रैम के मेमोरी ब्लॉक्स में डाटा कैसे स्टोर हो रहा होता है। तो हम यहाँ पे इसके सिंटैक्स के बारे में बात करेंगे कि किस सिंटैक्स के ज़रिए रैम के मेमोरी ब्लॉक्स में डाटा स्टोर होता है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सिंटैक्स है, यहाँ पे डाटा टाइप, हम डाटा टाइप को अभी एक्सप्लेन करते हैं कि डाटा टाइप क्या होती हैं और क्यों यूज़ होती हैं। और यहाँ पे वेरिएबल्स का नेम आएगा। अपनी मर्जी के साथ आप अपनी मर्जी के साथ वेरिएबल का नेम दे सकते हैं और उस वेरिएबल्स में आप कौन सी वैल्यू स्टोर करवाना चाहते हैं आप वो वैल्यूज़ यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके दो तरीके हैं, आप ये भी यूज़ कर सकते हैं और ये भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरे वाला तरीका ये है कि डाटा टाइप पहले, उसके बाद वेरिएबल सेमीकोलन, उसके बाद आपने वही वेरिएबल लिखना है और जो वैल्यू आप असाइन कराना चाहते हैं आप वो यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डाटा टाइप क्या होती है। तो दोस्तों, जब हम प्रोग्राम करते हैं तो उसमें डाटा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वो डाटा डिफरेंट टाइप्स का होता है। उसमें करेक्टर्स भी होते हैं, उसमें इंटीजर्स भी होते हैं, उसमें डेसिमल वैल्यूज़ भी होती हैं। मतलब कि डिफरेंट डाटा होता है उसमें, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोग्राम में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा यूज़ होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कुछ बेसिक डाटा टाइप को डिस्कस करेंगे जो हम प्रोग्राम में अक्सर यूज़ करेंगे। तो वो डाटा टाइप कौन कौन सी हैं? एक है इंटीजर डाटा टाइप, एक करैक्टर डाटा टाइप, फ्लोट और डबल, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि इंटीजर डाटा टाइप क्या होती है। तो इंटीजर डाटा टाइप में इंटीजर टाइप की वैल्यू आएंगी 1 2 3 4 5 6, मतलब कि ये एक इंटीजर्स हैं, इसमें सिर्फ इंटीजर्स ही वैल्यू स्टोर होंगी। और अब हम डिस्कस करेंगे करैक्टर डाटा टाइप। करैक्टर डाटा टाइप में सिर्फ करैक्टर टाइप का डाटा यूज़ हो सकता है, ठीक है। करैक्टर कौन कौन से होते हैं? A B C, ठीक है। ये करैक्टर है तो इस टाइप का डाटा इस डाटा टाइप में यूज़ होगा। और फ्लोट में आप डेसिमल वैल्यूज़ यूज़ कर सकते हैं, जैसे 1.3 3 पॉइंट, मतलब पॉइंट्स वाली वैल्यू आप फ्लोट्स में यूज़ कर सकते हैं। और डबल में भी आप सेम एज फ्लोट जैसी वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, पॉइंट्स वाली, ठीक है। डेसिमल पॉइंट्स वाली आप इन दोनों में आप डाटा यूज़ कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे एक एग्जांपल करते हैं कि हमारे रैम की मेमोरी ब्लॉक्स में डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है। पहले हमने यहाँ पे डाटा टाइप लिखी है कि हमारे पास इंट डाटा टाइप है, इंटीजर, इंट का मीन इंटीजर, ठीक है। और यहाँ पे हमने वेरिएबल का नेम रख लिया a इज इक्वल टू, और इसको वैल्यू जो असाइन कर रहे हैं हम 10 उसको असाइन कर रहे हैं। तो आपने ये लाजमी याद रखना है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है वो हमेशा राइट टू लेफ्ट वर्क करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कि ये 10A में जाके स्टोर हो रहा है, 10A को जाके असाइन हो रहा है, ठीक है। बात यह है कि हमारी रैम के मेमोरी ब्लॉक्स में डाटा कैसे स्टोर हो रहा है, ठीक है। तो जब हम यहाँ पे इंट a लिखेंगे तो हमारी रैम में एक मेमोरी ब्लॉक बन जाएगा जिसका नाम एक यूनिक होगा a के नाम से, ठीक है। और इसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करा रहे हैं हम? 10, ठीक है। और किस टाइप की है? 10 इंटीजर टाइप की। तो इसमें 10 स्टोर हो जाएगा जाके। और इसी तरह इंट b इज इक्वल टू हमने 20 किया तो इस तरह एक और ब्लॉक बन जाएगा b के नाम से और उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही है 20, ठीक है। सेम इसी तरह हम यहाँ पे करैक्टर डाटा टाइप यूज़ कर रहे हैं और c हमने वेरिएबल का नेम रख दिया है। तो इस तरह वो एक मेमोरी ब्लॉक बनेगा रैम में और जहाँ पे हमारा m जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं, सी आउट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो इसका मतलब है कि सी आउट, मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि सी आउट किस लिए यूज़ होती है। तो सी आउट स्क्रीन पे कुछ ना कुछ प्रिंट करवाने के लिए यूज़ होती है, और जो डबल कोर्स के अंदर आएगा वो एज इट इज़ प्रिंट होके हमें दिखाई देगा। और इसमें क्या हम प्रिंट करवा रहे हैं, हम करवा रहे हैं कि सम इज इक्वल टू ए प्लस बी। ए प्लस बी का मतलब ये है कि ए में जो डाटा पड़ा है प्लस बी में डाटा जो पड़ा है, ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ठीक है। तो सेम इसी तरह जो स्टेटमेंट है, एक हम और स्टेटमेंट यूज़ करते हैं सी आउट सी की। और सी आउट सी, इसका मतलब यह है कि सी में एक करैक्टर पड़ा है। आपने ये लाजमी याद रखना है कि जब हम करैक्टर को यूज़ करेंगे, करैक्टर डाटा टाइप को यूज़ करेंगे, तो हम करैक्टर को एक सिंगल कोर्स में लिखेंगे, एक सिंगल कोटेशन में लिखेंगे, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लगाई हुई है। यहाँ पे सी आउट सी कर रहा हूँ। सी आउट सी में क्या पड़ा है, सी आउट सी में एम पड़ा है, तो हमें एम स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। तो हमारे पास आउटपुट क्या आएंगी, एक ए प्लस बी, ए में 10 है और बी में 20 है, तो ये प्लस होके हमारे पास आ जाएगी आउटपुट सम इज इक्वल टू 30 हमें स्क्रीन पे प्रिंट होके नज़र आएगा। और सी आउट हम ये करैक्टर यूज़ कर रहे हैं, उसका हमें एम प्रिंट होके स्क्रीन पे आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पे प्रोग्राम करते हैं, तो इंशाल्लाह आपको बेहतर समझ आ जाएगी इसकी। तो चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। तो मैंने डेव सी प्लस प्लस को ऑन कर लिया है। अब मैं एक नया पेज क्रिएट करता हूँ कंट्रोल एन के साथ। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले हेडर फाइल लिखता हूँ, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो मैंने आपको बताया था कि आप बिल्कुल इजी प्रोग्राम कर सकते हैं अगर सिर्फ ये आपने सिंटैक्स को लाजमी याद कर लेना है, ठीक है। जैसे मैंने ये सिंटैक्स पहले लिख लिया, अब मैं इसके अंदर कोड करता हूँ, ठीक है। तो हमने कोड क्या वहाँ पे किया था कि हमने एक इंटीजर डाटा टाइप यूज़ की थी और एक वेरिएबल यूज़ किया था ए नेम का, और उसमें हमने 10 को स्टोर करवा दिया था, ठीक है। और सेम इसी तरह हमने दूसरा वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें हमने 20 स्टोर करवा दिया। सेम इसी तरह हमने एक करैक्टर डाटा टाइप यूज़ की, ठीक है, और उसमें हमने एक करैक्टर एम को स्टोर करा दिया था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सी आउट करते हैं, उन वैल्यू को हम प्लस करते हैं, ठीक है। और दूसरी स्टेटमेंट जो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमारे पास करैक्टर था, ठीक है। तो अब हम इससे रन करके देखते हैं, कंपाइल एंड रन, सेव। तो ये देखें उसने हमें आउटपुट दे दी है सम इज इक्वल टू 30, ठीक है। और उसके बाद एम उसने एक ही लाइन में दे दिया क्योंकि हमने न्यू लाइन क्रिएट नहीं की थी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक न्यू लाइन क्रिएट कर सकते हैं ताकि नेक्स्ट जो स्टेटमेंट प्रिंट हो गया है वो अगली लाइन पे हमें आके मिले। तो पहले मैंने आपको एक तरीका बताया था कि आप \n के साथ आप नई लाइन दे सकते हैं, नई लाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका एक और तरीका भी है, आप इस तरह भी कर सकते हैं नई लाइन क्रिएट एंड के साथ, ठीक है। आप एंड लगा देंगे तो इसका मतलब है कि उसने एक नई लाइन क्रिएट करनी है, ठीक है। अब हम इससे रन करके देखते हैं, अब हमें वो एक नई स्टेटमेंट एक नई लाइन पे मिलेगी, ठीक है। तो ये देखें उसने सम इज इक्वल टू 30 दे दिया है और अगली स्टेटमेंट उसने अगली लाइन में जाके प्रिंट करवा दी है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक।
जिसमें हमने आपको बताया कि वेरिएबल्स क्या होते हैं और डेटा टाइप क्या होती है और हम वेरिएबल्स को क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, और इंशाल्लाह मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।